प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपके लिए लेकर आया हूँ समुदाय के अर्थ, परिभाषा, उसके आधार और विशेषताओं पर हम चर्चा पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज हम समुदाय के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समुदाय के विभिन्न प्रकार बताए हैं। किंग्सले डेविस ने बताया है कि समुदाय का वर्गीकरण करने के लिए 4 अंतर संबंधित तत्वों या कसौटियों को काम में लिया जा सकता है। वे कौन कौन सी हैं? जनसंख्या के आकार पर, समुदाय के चारों ओर के प्रदेश का विस्तार, संपत्ति और आबादी के आधार पर, संपूर्ण समाज में समुदाय के विशेषीकृत कार्य के आधार पर और समुदाय के संगठन के आधार पर। इन तत्वों के आधार पर आदिम समुदायों के विभिन्न प्रकारों के बीच, आदिम और सभ्य समुदायों के बीच तथा ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के बीच अंतर को स्पष्ट करने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। प्रोफेसर डेविस ने प्रमुखतः आदिम जातियों और गांवों में अंतर स्पष्ट किया है। इसके अलावा आपने ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के पर सविस्तार प्रकाश डाला है। अधिकांश मानव इन 2 प्रकार के समुदाय में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने ग्रामीण, नगरीय एवं क्षेत्रीय समुदाय का उल्लेख किया है। बोगार्ट्स ने भी समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय जिसमें हम प्रांत, प्रदेश आदि को शामिल करते हैं, तथा राष्ट्रीय समुदाय जिसमें हम राष्ट्र को शामिल करते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय का उल्लेख किया है, जिसे कुछ लोगों ने लघु कृषक समुदाय के नाम से भी पुकारा है। तो चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण समुदाय के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ग्रामीण समुदाय पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण समुदाय मानव आवास का एक रूप है जिसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं लघु आकार, यानी कि उसका छोटा आकार होता है, कम जनसंख्या, जीवन यापन के लिए लोगों की प्रकृति पर निर्भरता पाई जाती है। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। इनके संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मनिष्ठता पाई जाती है। इनका प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। निवासियों में सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है। सरल तथा सादा जीवन ये जीते हैं। सामाजिक गतिशीलता का अभाव ग्रामीण समुदाय में पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय में धर्म, प्रथा और रूढ़ि का अत्यधिक प्रभाव पाया जाता है। परिवार का जीवन में अत्यधिक महत्व होता है तथा यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली का भी प्रचलन होता है। ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक भावना की प्रगाढ़ता पाई जाती है। भारत के सभी गांव ग्रामीण समुदाय के ही उदाहरण हैं। चलिए अब हम नगरीय समुदाय की चर्चा करते हैं। नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय के विपरीत विशेषताओं वाला क्षेत्र होता है। नगरीय समुदाय की क्या विशेषता होती हैं? बड़ा आकार। जिस प्रकार ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। जनसंख्या बहुत अधिक या बहुलता पाई जाती है और जनसंख्या में बहुलता के साथ साथ विभिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। नगरीय क्षेत्रों में व्यवसायों की भी बहुलता एवं विभिन्नता होती है और नगरीय क्षेत्र में कृषि के स्थान पर व्यवसायों के द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते हैं। घर एवं परिवार का जो महत्व ग्रामीण समुदाय में पाया जाता है, उसकी अपेक्षा नगरीय समुदाय में इसका महत्व कम होता है। यहाँ पर छोटे परिवार की बहुलता पाई जाती है। नाभिकीय परिवार हमको देखने को मिलते हैं, केंद्रीय परिवार हमें देखने को मिलते हैं और प्राथमिक संबंधों के स्थान पर द्वितीयक संबंधों की प्रधानता यहाँ पर होती है और साथ ही साथ कृत्रिमता यहाँ के व्यक्तियों के व्यवहार में देखने को मिलती है। व्यक्तिवाद का अत्यधिक महत्व होता है। नगरीय समुदायों में गतिशीलता तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। नगरीय समुदाय में भारत के बड़े बड़े नगर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करेंगे लघु समुदाय की। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक लिटिल कम्युनिटी में दी थी। रॉबर्ट रेडफील्ड का मानना है कि मानव समाज का लगभग 3/4 भाग इसी प्रकार के समुदाय में निवास करता है। ये समुदाय मानव के स्थायी निवास बनकर रहने के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक में लघु समुदाय की 4 विशेषताओं का उल्लेख भी किया है। पहली, लघु समुदाय का आकार बहुत छोटा होता है। दूसरी,
लघु समुदाय विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली को व्यक्त करते हैं, जिसके आधार पर एक लघु समुदाय को दूसरे से भिन्न रूप में पहचाना जा सकता है। लघु समुदाय के लोगों के जीवन एवं संस्कृति में भी हमको समरूपता देखने को मिलती है। लघु समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं, उनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पहली विशेषता क्या होती है, आकार छोटा होता है, एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली होती है जिसे देखकर हम दूसरे समुदायों से, लघु समुदायों से पृथक कर सकते हैं और इनकी संस्कृति और इनके जीवन में हमको समरूपता देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये लघु समुदाय कैसे होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी आवश्यकताओं को वे अपने इसी समुदाय के अंतर्गत पूर्ति कर लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जनजातीय समुदाय की। सामान्यतः हम जनजातीय समुदाय उसे कहते हैं जिसमें आदिवासी, आदिम या जनजाति के लोग निवास करते हैं। एक जनजातीय समुदाय में रहने वाले व्यक्ति सामान्यतः एक ही भाषा बोलते हैं। उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो अपने समूह को दूसरे समूह से पृथक करती है। जनजातीय समुदाय अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक स्वायत्तता होती है। यह एक प्रकार का बंद समाज होता है। इसमें सामाजिक समानता पाई जाती है तथा नातेदारी का महत्व विशेष होता है। इसमें धर्म एवं जादू को भी अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें परिवार का अधिक महत्व पाया जाता है तथा गतिशीलता का अभाव एवं स्थिरता की प्रबलता हमें इस समुदाय में देखने को मिलती है। दक्षिणी राजस्थान में अनेक गांव ऐसे हैं जहां कोई एक ही जनजाति या 2-3 जनजाति ही एक समुदाय में रहती है। वे जनजातीय समुदाय के स्पष्ट लक्षणों को व्यक्त करती है। तो जनजाति जो होती है एक ही तरह की भाषा बोलती है, उनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और इसके आधार पर ही उनको दूसरे समूह से पृथक किया जा सकता है और ये आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से स्वायत्त होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो समाज है वो बंद प्रकार का होता है और धर्म और जाति में यहाँ पर विशेष महत्व दिया जाता है इनमें और गतिशीलता का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। अब हम अगले समुदाय की चर्चा करते हैं जिसे हम कहते हैं क्षेत्र। विद्वानों ने क्षेत्र या प्रदेश की व्याख्या उसकी प्रकृति के आधार पर की है। एक क्षेत्र में लक्षणों की समरूपता होती है और वह अपने लक्षणों के द्वारा दूसरे क्षेत्र से भिन्न रूप में पहचाना जाता है। क्षेत्र या प्रदेश में भौतिक लक्षणों की ही समरूपता नहीं, वरन उसमें सांस्कृतिक लक्षण तथा आर्थिक व्यवसायों में भी हमको समरूपता देखने को मिलती है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि एक क्षेत्र में भौगोलिक तत्वों की समरूपता पाई जाती है, उसकी एक विशिष्ट स्थिति होती है, उसके लक्षण एक जैसे होते हैं, उसमें समान विचार एवं समान समरूपता पाई जाती है। ये परिवर्तनशील होते हैं और इनकी व्याख्या एवं वर्गीकरण सिद्धांत के आधार पर किए जा सकते हैं। भाषाई क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र एवं सांस्कृतिक क्षेत्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के उदाहरण हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समुदाय के जो प्रकार हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। आप असाइनमेंट या गृह कार्य के रूप में समुदाय के प्रकारों का वर्णन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।